नमस्कार। इंडिया गठबंधन अब लगातार बिखरता नजर आ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन में आपसी तैयारी और आपसी मतभेद जो है अब सामने दिखने भी लगा है। चुनाव के ठीक पहले पश्चिम बंगाल से खबरें आई कि ममता बनर्जी ने गठबंधन से अब किनारा कर लिया है। विपक्षी खेमे की एक ऐसी नेत्री जो इंडी गठबंधन से किनारा कर ले रही है, ये काफी हलचल पैदा करने वाला है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने वालों नेताओं में अगर कोई एक ऐसा नेता भी है तो सबसे पहले मुख्य रूप से ममता बनर्जी का ही नाम लिया जाता है। ऐसा हमने पिछले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी देखा कि किस तरह सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा की सारी दावों को अलग करते हुए भारी मतों से यहां पर जीत हासिल की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे सारे सुझावों को नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि अब हम 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए यह भी कहा कि राहुल गांधी यहां न्याय यात्रा करने जा रहे थे, जिसकी जानकारी उनको शिष्टाचार के तौर पर भी नहीं दी गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार की आंकड़ों का हवाला से बताया कि केंद्र सरकार के पास पश्चिम बंगाल के हिस्से की काफी बड़ी धनराशि बकाया है। इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि अब अगर केंद्र सरकार उनके हिस्से की धनराशि का बकाया भुगतान अगर नहीं करती है तो अब बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार को 26 जनवरी को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर बकाया भुगतान नहीं किया गया तो बड़ी आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। बिहार से भी सियासी घमासान जारी है। कहा जा रहा है कि सरकार वहां गिर भी सकती है, नए मुख्यमंत्री भी देखने को मिल सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की खबरें बिहार से भी आ रही हैं। तो कहा जा सकता है कि इंडी गठबंधन, जो महागठबंधन जिसे कहा जा रहा था कि वो भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसको लेकर जो है अब संदेह की दृष्टि से अब इसको जो है देखा जा रहा है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। क्या इंडी गठबंधन अब सिर्फ नाम का रह गया है या अभी भी इसमें कुछ दमखम बाकी है? क्या विपक्ष 2024 में भाजपा को टक्कर देने जा रही है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। जय हिंद।